वेलकम टू माय चैनल NCERT इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम आपकी 7th क्लास की टेक्स्ट बुक एन एलियन हैंड के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द टाइनी टीचर। सबसे पहले हम कॉम्प्रिहेंशन चेक करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। चींटी के जीवन की कहानी लगभग असत्य प्रतीत होती है। द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन्स, इटैलिसाइज्ड फ्रेज का मतलब है, इसमें इटैलिसाइज्ड फ्रेज कौन सा है? ऑलमोस्ट अनट्रू ये फ्रेज है। इसका मतलब है फर्स्ट, हाईली एक्साग्रेटेड, चींटियों की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। सेकंड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, चींटियों की कहानी इतनी अद्भुत है कि उस पर विश्वास करना मुश्किल है। थर्ड, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, चींटियों की कहानी तथ्यों पर आधारित नहीं है। तो इसका सही आंसर है टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, चींटियों की कहानी इतनी अद्भुत है कि उस पर विश्वास करना मुश्किल है। सेकंड है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे लिखे सेंटेंसेस को कंप्लीट करिए। फर्स्ट है, एन आंट इज द स्मॉलेस्ट, तो फिल द ब्लैंक्स भरेंगे। द कॉमनेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, चींटी सबसे छोटा, आमतौर पर पाया जाने वाला लेकिन सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट है। अगला इसका सेकंड पार्ट है, वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ बिकॉज, हम चींटियों के बारे में अनेक तथ्य जानते हैं। बिकॉज, क्योंकि, पीपल हैव केप्ट देम एज पेट्स, क्योंकि लोगों ने उनको पालतू के रूप में रखा है। एंड वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनके व्यवहार को नज़दीक से देखा है। थर्ड है, इन व्हाट वेज इज एन आंट्स लाइफ पीसफुल, चींटियों का जीवन किस प्रकार शांतिपूर्ण होता है। इसका आंसर है, ईच आंट डज इट्स वर्क सिंसियरली, इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, हर चींटी अपना काम ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और बहादुरी से करती है। दे डू नॉट हार्म ईच अदर, वे एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाती। सो देयर लाइफ इज़ पीसफुल, इसलिए उनका जीवन शांतिपूर्ण होता है। अब दूसरे कॉम्प्रिहेंशन चेक पर आते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए ग्रब टू बिकम ए कंप्लीट आंट, एक ग्रब को पूरी चींटी बनने में कितना समय लगता है। ग्रब का मतलब होता है ऐसी चींटी जिसने अभी अभी अंडे के रूप में जन्म लिया है। आंसर, इट टेक्स अराउंड 6 वीक्स फॉर ए ग्रब टू बिकम ए कंप्लीट आंट, एक ग्रब को एक पूरी चींटी बनने में लगभग 6 हफ्तों का समय लगता है। नेक्स्ट, वाई डू वर्कर्स आंट कैरी देयर ग्रब्स अबाउट, वर्कर आंट्स ग्रब्स को अपने साथ बाहर क्यों लेकर जाती हैं। आंसर, वर्कर्स आंट कैरी द ग्रब्स फॉर एयरिंग, सनशाइन एंड एक्सरसाइज, वर्कर आंट्स अपने ग्रब्स को हवा, सूर्य की रोशनी और एक्सरसाइज के लिए अपने साथ लेकर जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट जॉब्स आर न्यू आंट्स ट्रेंड फॉर, नई चींटियों को किन कामों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। आंसर, द न्यू आंट्स आर जनरली ट्रेंड एज वर्कर्स, क्लीनर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स एट्सेट्रा, नई चींटियों को साधारणतः काम करने वाली, सफाई करने वाली, सैनिक चींटियों के रूप में और निर्माण करने वाली चींटियों के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन आंट हिल्स, कुछ दूसरे जीवों के नाम बताओ जो आंट हिल्स में रहते हैं। आंट हिल्स का मतलब चींटियों का घर। आंसर, बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड ग्रीन फ्लाई लिव इन आंट हिल्स, बीटल्स और कम संख्या में पाई जाने वाली चींटियां और ग्रीन फ्लाई आंट हिल में रहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर्स, उन 3 चीज़ों के बारे में बताओ जो हम टाइनी टीचर से
सीख सकते हैं, यानी कि चींटियों से हम सीख सकते हैं। गिव रीजंस फॉर चूजिंग दीज आइटम्स, और इनको चुनने के लिए अपना कारण बताओ। आंसर, वी कैन लर्न सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, लॉयल्टी, क्लीनलीनेस, केयर फॉर यंग वंस। हम चींटियों से कर्तव्यपरायणता, अनुशासन, वफादारी, सफाई और अपने से छोटों की देखभाल, ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द हैप्पीनेस एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ द सोसाइटी। ये सभी चीज़ें समाज की खुशी और उसके शांतिपूर्ण संचालन के लिए आवश्यक है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट है, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ़ यू कीप आंट्स एज पेट। अगर आप चींटियों को पालते हैं तो आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आंसर, वी कैन फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें नीचे लिखी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। फर्स्ट, दे कैन स्पॉइल आवर फूड, वे हमारे भोजन को ख़राब कर सकती हैं। सेकेंड, दे मे बाइट अस विच कुड काज एन इची स्किन, वे हमें काट सकती हैं जिससे हमें हमारी त्वचा पर खारिश हो सकती है, इचिंग हो सकती है। थर्ड, दे वॉन्ट लिसन टू आवर ऑर्डर्स, और हो सकता है कि वे हमारे आदेशों को ना माने। सेकंड है, व्हेन ए ग्रुप ऑफ बीज फाइंड्स नेक्टर, जब एक चींटियों के झुंड को नेक्टर मिलता है, इट इन्फॉर्म्स अदर बीज ऑफ इट्स लोकेशन, क्वांटिटी एट्सेट्रा थ्रू डांसिंग, तो वह चींटियां नाचकर उस भोजन की, नेक्टर की लोकेशन और मात्रा के बारे में दूसरी चींटियों को बताती हैं। कैन यू गेस व्हाट आंट्स कम्युनिकेट टू देयर फेलो आंट्स बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर्स, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चींटियां एक दूसरे के फीलर्स को टच करके क्या संदेश देती हैं। फीलर्स का मतलब होता है जो इंसेक्ट्स के आगे एक एंटीना शेप में दो पाइप्स जैसे लगे होते हैं, उनको बोलते हैं फीलर्स। आंसर, आंट्स कम्युनिकेट अबाउट द न्यू फाउंड फूड बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर्स, चींटियां एक दूसरे के फीलर्स को टच करके नए भोजन के बारे में बताती हैं। सेकेंड है, कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड रिसाइट द पोएम। नीचे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको लेकर आपने फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। जैसे पहला है, सोल्जर्स लिव इन बैरक्स, सैनिक बैरक्स में रहते हैं। एंड बर्ड्स इन नेस्ट, और पक्षी घोंसलों में रहते हैं। मच लाइक ए स्नेक दैट रेस्ट इन ए होल, और सांप कहाँ रहता है, होल में, बिल में। नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन ए स्टेबल, कोई भी घोड़ा अपने अस्तबल के अलावा कहीं भी आराम से नहीं सो सकता। एंड ए डॉग लिव्स वेल माइंड यू ओनली इन ए कैनल, और एक कुत्ता अच्छे से रहता है कहाँ पर, कैनल में। टू से हाई टू एन आंट इफ़ यू विल यू मे हैव टू क्लाइंब एन आंट हिल, अगर आप किसी आंट यानी चींटी को हाई कहना चाहते हैं तो आपको आंट हिल पर चढ़ना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।